बड़ा मैच हुआ, आपने देखा हिंदुस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो बड़े एटीट्यूड के साथ, बड़े गुस्से के साथ रह तो नहीं गया ऑस्ट्रेलिया वालों, क्या हुआ? ठोक दिया, ठोका 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 ठोका, इंडिया ने ठोका ऑस्ट्रेलिया को ठोका। घंटा बज चुका है, ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया है इंडिया ने। ये अब्बू जी आप क्रिकेट ने ऐसे ही नहीं लग के लगाया हुआ, किंग कोहली ने घंटा बजा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया का भाईजान। ऑस्ट्रेलिया वालों, हाँ भाई घंटा आज के मैच में क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने सेम एटीट्यूड, सेम गुस्सा, सेम काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेली, वो ऑस्ट्रेलिया खेलता है उनके खिलाफ खेली। जिस तरीके से कमबैक मारा है, जिस तरीके से कमबैक मारा है, ये ब्रिलियंट किस्म का कमबैक था भारत की तरफ से। आप ये देखिए कि वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलर है। But India needs to show the character. They had to show their characters. They came back very stronger. They came back stronger and उन्होंने फेंटा लगा दिया, आज उन्होंने उल्टा फेंटा लगा दिया ऑस्ट्रेलिया को। रिवेंज टेकन, रिवेंज टेकन, नवंबर 2023, 19 नवंबर, और आज और इंडिया ने इबरतनाक, दर्दनाक, हैबतनाक, वहशतनाक, खौफनाक स्टूडेंट आपके साथ था। चकना फटे। इंडिया के लिए यहाँ पे आप हंसते हंसते चेहरे देख रहे होंगे। इन सबका चेहरा उतरा हुआ था जब स्टीव स्मिथ और एलिस कैरी मार रहे थे। तो अगर 300 प्लस होता, 300 प्लस कर दिया होता ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है कि ना भारत के लिए चेज करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इंडिया के पास जो स्पिनर थे वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी थे। स्पेशली अगर आप जो है वो चक्रवर्ती की भी बात कर लें, आप कुलदीप की भी बात कर लें, इवन कुलदीप को बीच में मार भी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी जो है आप जडेजा की बात कर लें, आप अक्षय की बात कर लें, जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की यार, उसको मार दे भाई। ठीक है, वरुण ने उसको विकेट ले ली। उसके बाद तो मुझे लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया शायद 200, 220, 225 तक ही पहुंच पाएगा, मगर जिस अंदाज से आपने यार 31 से 40 ओवर के दरमियान बॉलें कराई हैं, जहां पे 5.5 रन से ऊपर उन्होंने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबला देखने के लायक था। हालांकि आपको स्कोर कार्ड तो बताएगा कि भारत आराम से जीत गया, मगर शुरू में इनिशियल इतने झटके मिले इस रन चेस में, कैसे लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनके लिए बहुत मुश्किल कर देगा, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अच्छा खेल रहा है, अनबीटेबल है, तो इंडिया को जीतना चाहिए फाइनल। जीत भी सकता है वैसे, क्योंकि इंडिया अपनी फील्डिंग में भी इस टाइम बहुत अच्छा है, बॉलिंग में बहुत अच्छा है, बैटिंग में भी अच्छा है। तो इस पूरी जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने जो मैचेस खेले हैं, 228 किया बांग्लादेश ने, 242 किया पाकिस्तान ने, तो बस आसानी उन्होंने इशारे होते हैं कि वो टीम को प्लान करके खेलते हैं और प्लान करके अपनी विकेट को नहीं देखते, और जब अपनी विकेट को नहीं देखते तो उन टीमों के पास चांसेस ज्यादा होते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। विराट कोहली ने ले लिया 2019 वर्ल्ड कप फाइनल का बदला और ऑस्ट्रेलिया को पिलकर भारतीय टीम को पहुंचा दिया फाइनल में। जिस तरीके से दोस्तों आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद तो दोस्तों भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए कि इस बार शोएब अख्तर समेत पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है भारत की शानदार जीत पर। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। घंटा बज चुका है, ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया है इंडिया ने। ये अब्बू जी आप क्रिकेट ने ऐसे ही नहीं लग के लगाया हुआ, किंग कोहली ने घंटा बजा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया का भाईजान। ऑस्ट्रेलिया वालों, हाँ भाई घंटा बज चुका है आपका। हाउ मार्च पाकिस्तान का और इसका फाइनल होना है ऑस्ट्रेलिया का। पहले इंडिया से तो जीत के दिखाओ भाईजान, घंटा बजा दिया तुम लोगों का। और भी घंटा का फैंस निकल के आओ, कहां छुपे बैठे हो, निकलो आओ मैदान में, बताओ। ये बता दिया इंडिया ने तुम लोगों का, मुंह पे चपेड़े मार दिए, लितर मार दिए, लाते मार दिए, घूसे मार दिए, बता दिया तुम लोगों को, कान से पकड़ के घसीट के मुंह लगा के तुम लोगों का बता दिया ये क्रिकेट होती है। अब्बू जी ने बता दिया क्रिकेट प्रेशर सिचुएशंस में कैसे खेली जाती है। सामने कोई नीदरलैंड नहीं है, सामने जिम्बाब्वे नहीं है, सामने नेपाल नहीं है, सामने सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला ऑस्ट्रेलिया है भाईजान। इस तरह से बारी खेली है, सिर्फ इस सब्बू से आराम नहीं आया इसकी बारी से, तो साथ राहुल वाली भी इनिंग देख के बरनाल लगा देना, क्योंकि इंडिया ने इंपॉर्टेंट जो चीज थी, एलेक्स कैरे मुझे लगा बहुत जल्दबाजी कर गए। हाँ, एलेक्स कैरे के पास अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ था, अभी 3 ओवर पड़े हुए थे और उन्होंने अपनी जो विकेट रन आउट करवा के डबल की कि मैं स्ट्राइक ले लूं। मुझे लगता है कि अगर वो और चलो थ्रो भी बहुत प्यारी थी, वो मानना पड़ेगा कि डायरेक्ट थ्रो बहुत शानदार थी, लेकिन थोड़ा सा अगर वो होल्ड कर जाते, थोड़ा सा हौसला करते, कम से कम ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 20 रन ज्यादा होता। 285 से 290 के दरमियान स्कोर होता ऑस्ट्रेलिया का, इस टाइम 290 के करीब स्कोर होता अगर एलेक्स कैरे थोड़ा तहम्मुल रखते हैं कि भाई मेरे पास ही 50 ओवर मैंने ही खेलना और कोई भी नहीं है। क्योंकि उनके जाने के बाद फिर इंडिया ने बिल्कुल रन बनने नहीं दिए और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी, 49.3 ओवर्स का ही खेल हो सका और ऑस्ट्रेलिया 264 पर ऑल आउट हो गई है। बड़ा ही सनसनीखेज मैच होने वाला है। इंडिया को करना है चेज, अगर चाहिए ग्रैंड फिनाले का टिकट, इंडिया को करना है चेज। आसान चेज नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी 2 स्पिनर हैं और शुभमन गिल ने भी बोला था कि चेस करना मुश्किल होता है, और स्पेशली आईसीसी इवेंट में नॉकआउट मैच हो, सेमीफाइनल जैसा, और पिच भी थोड़ा सा स्लो ही हो, कोई बहुत ज्यादा तेज पिच नहीं है। इंडिया का विकेट नहीं है, या लाहौर कराची का विकेट नहीं है, हाईवे नहीं है, ये स्लो विकेट है। लेकिन दाऊद एक चीज तो है, इंडिया के पास जो स्पिनर थे वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी थे। स्पेशली अगर आप जो है वो चक्रवर्ती की भी बात कर लें, आप कुलदीप की भी बात कर लें, इवन कुलदीप को बीच में मार भी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी जो है आप जडेजा की बात कर लें, आप अक्षय की बात कर लें, जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की, दूसरा कर देता है, दूसरा नहीं करता, तीसरा कर देता है, तीसरा नहीं करता, चौथा कर देता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के पास जो क्वालिटी स्पिनर है वो मिस है, और ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है वो बड़ा ही इमेच्योर सा पेस अटैक है। आप पेस किसी को तो खास है ही नहीं ना ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया तो डिपेंड कर रहा है आज स्पिन के ऊपर, ज़ैम्पा तनवीर सांघा पे आज डिपेंड कर रहा है। उन्होंने ऑलरेडी स्पेंसर जॉनसन को भी बाहर कर दिया आज, वो एक डार्विश के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक नथन एलिस है, और फिर दो उनके पास प्रॉपर स्पिनर है जिन पे वो डिपेंड करेंगे। लेकिन आप ये चीज देखो कि इंडिया ने अपने नेट्स पे वरुण चक्रवर्ती को, कुलदीप यादव, अक्षर जडेजा, इनको खेला हुआ है अपने नेट्स में। तो उस हवाले से मुझे लगता नहीं कि मुश्किल होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा था कि बांग्लादेश ने भी थोड़ा सा तंग किया था इंडिया को, लेकिन वहां पे शुभमन गिल और केएल राहुल गेम को चला गए थे। लेकिन अली साहब, अच्छा दाऊद, जो ट्रेविस हेड जो है ना, उनके जहन में आज शुरू से चक्रवर्ती फंसा हुआ था। मैच से पहले भी डेनियल विटोरी जो उनके कोच हैं, उनके साथ वो बात कर रहे थे, लगातार उनसे पूछ रहे थे कि भाई मुझे बता इसका क्या होगा, ये कैसे डालेगा, क्या करेगा, और इतना उन्होंने प्रेशर लिया होता कि पहली बॉल पे ही उन्होंने जो इसको हवा में शॉट मार दिया। नहीं तो मुझे लग रहा था कि आज ट्रेविस हेड एक बार फिर फॉर्म में, जिस तरह से उन्होंने छक्का मारा लेग पे और जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को कंटिन्यू किया, हेड को आउट करने के बाद सेलिब्रेशन भी भारत की ऐसी थी कि हमने आधा मैच पकड़ लिया। बात ठीक भी है, क्योंकि अगर ट्रेविस हेड वहां से ना रुकते और वहां पे सेंचुरी मार देते, क्योंकि माहौल में तो नजर आ रहे थे, बल्ला उन्होंने अपना खींचा हुआ था, 5 चौके 2 छक्के ऑलरेडी लगा चुके थे, 50 भी नहीं किया, फिर भी 5 चौके और 2 छक्के लगा चुके थे। उनकी इंटेंट बता रही थी 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से चार्ज किया हुआ था उन्होंने। लेकिन अली, इस तरह की मुश्किल विकेट पे आपको स्मिथ को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। स्मिथ ने बड़ी इंडिया के बॉलर्स को झेलना एक अपने में बड़ा नीचे आया भाई। 265 पे इंडिया ने रोका है ऑस्ट्रेलिया को, बहुत जबरदस्त, बहुत आउट क्लास बॉलिंग एंड पे की है। लेकिन यहां पे मैं कहूंगा फिर भी बॉलिंग से ज्यादा मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग बहुत थर्ड क्लास की है। ऑस्ट्रेलिया इससे बहुत अच्छी बैटिंग और कर सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ और सिर्फ 265 पे ऑल आउट हो गए। जो टर्निंग पॉइंट था वो शामी की बॉलिंग थी, स्टीव स्मिथ का आउट था। जब वो स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था 320 330 नजर आ रहा था। जिस तरीके से कमबैक किया गया, मैं समझता हूं कि भारत ने 30 से 40 रन बचाए हैं। और लेकिन ये भी बात आपने याद रखनी है, चैंपियंस ट्रॉफी का यूएई के अंदर, दुबई के अंदर हाईएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है 264, बांग्लादेश 228, पाकिस्तान 241, इंडिया 249। ये अभी तक का हाईएस्ट टोटल है 264। क्या भारत इसको चेस कर पाएगा, सवाल ये आता है। लेकिन जवाब में ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे हल्की है इस टूर्नामेंट की, वो इवन के पाकिस्तान से भी हल्की है, बांग्लादेश से भी हल्की है। तो ये चीज बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा जरूरी है, अहम है कि इंडिया के लिए। यहाँ पे आप हंसते हंसते चेहरे देख रहे होंगे, इन सबका चेहरा उतरा हुआ था जब स्टीव स्मिथ और एलिस कैरी मार रहे थे। तो अगर 300 प्लस होता, 300 प्लस कर गया होता ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है कि ना भारत के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से कमबैक मारा है, जिस तरीके से कमबैक मारा है, ये ब्रिलियंट किस्म का कमबैक था भारत की तरफ से। आप ये देखिए कि वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलर है, ट्रेविस हेड जैसी बड़ी विकेट। आप ये देखिए कि पहले ओवर के अंदर शामी क्या है छोड़ रहा है हेड का, उसके बाद हेड ने जो फिर मारना शुरू किया, हार्दिक क्या शामी का, सबको 2 चांसेस मिले हैं, सबको मारा। कुलदीप को पहली बॉल पे वो मारा, रुकने का वो नाम नहीं ले रहा, तो हेड की विकेट ली वरुण चक्रवर्ती ने, मैच में वापस लेकर आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक खासियत थी ना, वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया का बल्ला नहीं रुका, ऑस्ट्रेलिया रन करता रहा, ऑस्ट्रेलिया बड़े तरीके से लेके चला और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े शानदार। और दूसरी बात है, इंडिया को खेलना आता है, वहां पे 3-4 स्पिनरों के साथ खेलती है। वो आपने देखा होगा कि पहले 10 ओवर में अटैक करते हैं। पिछले मैच में आपने उठा के देख लिया, विराट कोहली को कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि वो जाते ही चांस लेते हैं। उसने मिड ऑन के ऊपर से मारा, पहले वहां बचा, फिर एक ऊपर से उसने चलाने की कोशिश की, फिर बचा। आई थिंक ये 2-3 इशारे होते हैं कि वो टीम को प्लान करके खेलते हैं, और प्लान करके अपनी विकेट को नहीं देखते, और जब अपनी विकेट को नहीं देखते तो उनके पास, उन टीमों के पास चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आई थिंक उनको पहले 10 ओवर में वो अटैक करते हैं, फिर उसके बाद जैसे उनकी पार्टनरशिप बिल्डअप होती है। जब गिल ने हमारे खिलाफ 100 किया, हालांकि वो 3 आउट कर दिए थे बांग्लादेश ने, मगर उसके फिर बाद में 10 ओवरों के बाद पूरा लेके चलना है। ये सिग्नल खेलता ही इसी तरह ही, और इसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, और स्ट्रेंथ भी रहेगा क्योंकि 10 ओवर पावर प्ले है, उसमें चांस तो लेना ही इनको। इनका एक ही माइंडसेट है, और मेरे ख्याल में ये यहाँ पे अगर जिस तरह यूसुफ ने बाकी के हाथ खुलने नहीं दे रहा, उसको एक प्लान के तहत आई कि शामी को अगर देखें तो वो राउंड द विकेट बॉल कर रहा है ताकि बॉल उसको अंदर आए, रूम ना मिले। और इन पिचेस के ऊपर जो अच्छी लाइन है और जो मुश्किल लाइन है, वो विकेट टू विकेट दूर खिंचा हुआ बॉल, वो मुश्किल होगा इतना इजीली इस पिच पे। ड्राई, क्योंकि ड्राई बहुत ज्यादा है, ऊपर नीचे बॉल रहेगा, और पास के मैचों में भी हमने देखा था कि बॉल ऊपर नीचे रह रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं आप कि ये अब स्कोर कहा जा रहा है? पहले तो 290 पता नहीं 270 प्रोजेक्ट किया जा रहा था। बिल्कुल ऐसे किया जा रहा था। ये एक तो सेट बैट्समैन स्टीव स्मिथ आउट हुआ, फुल टॉस मिस कर गया, और मेरे ख्याल से अब इंडिया को चाहिए 240 250 के अंदर अंदर टीम को आउट करे। अगर 270 280 हो गया तो शायद इंडियन टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कम बैक किया इंडियन टीम ने 2 विकेट लेके, तो अच्छा साइन है। लेकिन अब देखते हैं कि कैरी कितना लंबा खेलता है, ये पार्टनरशिप बैंक के साथ कितनी लगाता है। यहाँ पे 20-25 रन की पार्टनरशिप होगी तो फिर 260 270 के करीब हो सकती है। ये इतनी पार्टनरशिप लग रही नहीं चाहिए।
जाएंगे। मैक्सवेल ने शॉट खेला, आउट हुए। देखो उससे पहले उसने बाउंड्री लगाई है, बॉल थोड़ा दूर था, थोड़ा स्लो आया, जिसकी वजह से वो रिसीव हो गया, बोल्ड हो गया। उसका यही एक है, उसकी बैटिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर चल जाए तो आपको पता है कि मैच बिल्कुल ही साइड लाइन कर देता है, स्कोर बोर्ड जल्दी तेज चलना शुरू हो जाता है। यही वजह उसकी बैटिंग की खासियत है, वो इसी में वो एक ही टाइप की बैटिंग करता है। लेकिन इस टाइम ज़रूरत थी कि अभी 4 बॉल पहले स्टीव स्मिथ सेट बैट्समैन आउट हुआ, थोड़ी सी पार्टनरशिप बाउंड्री लग गई थी, थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करता, 8-10 रन की पार्टनरशिप लगाता, उसके बाद फिर अपनी गेम खेलता, तो स्टिल इंडियन टीम अंडर प्रेशर रहनी थी। जहाँ पे अब वापस आई है मैच में, इतना बड़ा टोटल अब नजर नहीं आ रहा। डिपेंड पहले हमें लग रहा था, बस अब क्या टोटल हो सकता है? अभी भी मतलब एलिस कैरी खेला है, इसकी स्पेशलिटी ये है, एक तो इसकी हाइट अच्छी है और जो ये स्वीप शॉट मारता है, मतलब शॉट्स मारता रहता है, बोर्ड को चलाता रहता है। हमारे डोमेस्टिक में अल्ताफ भाई थे, याद है, लेफ्ट हैंडर जबरदस्त प्लेयर थे, इसी तरह खेलते थे, स्वीप मारना। पूरा नाम बताए ना अल्ताफ। अच्छा, कामरान भाई सिलेक्शन की तरफ आ जाते हैं। मैंने तो पहले ही डाल दिया था कैप्शन कि इंडिया ने जीत जाना है, लेकिन आज मैच बाकी देखकर पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। बैटिंग में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग में उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन ये है कि बॉलिंग में अब इंडिया को कैसे स्कोर को चेस करना है, अपनी विकेट कैसे बचानी है, कौन आज नंबर 1 होता है, कौन सेंचुरी बना पाता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात ये है कि बड़ा अच्छा लगा मैच देखकर। फाइनली सेमीफाइनल में थोड़ा सा क्रेज नजर आया आपको। कल मैच होगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो अपनी जगह इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आई रियली थिंक कि इंडिया फाइनल में जाएगा। मुझे नहीं लगता कि फाइनल जो वो लाहौर में होगा। और आप लोगों ने देखा होगा वैसे तो लोगों की सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में तो लोग ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादातर, मगर ये है कि जो क्रिकेट से प्यार कर रहे हैं वो इंडिया की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं भाई, इंडिया जीतता आ रहा है, अच्छा खेल रहा है, अनबीटेबल है, तो इंडिया को जीतना चाहिए। फाइनल जीत भी सकता है वैसे, क्योंकि इंडिया अपनी फील्डिंग में भी इस टाइम बहुत अच्छा है, बॉलिंग में बहुत अच्छा है, बैटिंग में भी अच्छा है, भरपूर स्ट्रेंथ के साथ है, टीम के पास विनिंग मोराल उनका बूस्टअप है। तो आई थिंक सो कि अच्छा हो सकता है, मतलब एनीथिंग कैन हैपन। एंड 264 इज नॉट दैट मच, यू नो, इट्स नॉट अ बिग स्कोर। हो जाएगा, आपकी पॉकेट में 300 बॉल्स हैं, अगर आप इसमें से डॉट बॉल्स कम खेलते हैं, आप रन बॉल स्कोर भी करते हैं, तो आप जीत पाएंगे। तो मतलब बस ये है कि विकेट बचानी है अपनी, और इसमें नजर मेरी तो डेफिनेटली। तो फिर रोहित शर्मा वुड बी फीलिंग ओके, जॉब वेल डन बाय द बॉलर्स। लेकिन ये ऊपर के 14-15 रन डालने में कामयाब हो गया, और अब इस मैदान में इंडिया अपना हाईएस्ट चेस करेगा इन ऑर्डर टू विन दिस मैच, क्योंकि इतना बड़ा टोटल चेस हुआ नहीं है। मतलब कभी पास्ट में भी मौका नहीं मिला। आपने देखा, अगर आप मैच लाइव देख रहे थे तो 252 वर्सेस अफगानिस्तान 2018 के जो एशिया कप था उसमें तो 10-12 रन ऊपर है, 264 के जवाब में 265। तो जाहिर है कि भाईजान फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है, ये एशिया कप नहीं है, ये कोई छोटा मोटा कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है। तो ये फाइनल चल रहा है, और फाइनल में फिर मतलब सेमीफाइनल चल रहा है फाइनल की रेस के लिए। तो उसमें फिर आपको वैसे काम करने पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं किए हुए। तो इस पूरी जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने जो मैचेस खेले हैं, 228 किया बांग्लादेश ने, 242 किया पाकिस्तान ने, तो बआसानी उन्होंने चेस किया। ठीक है, बआसानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। एट द एंड ऑफ द डे दोज वर द कंफर्टेबल विक्ट्रीज। और न्यूजीलैंड वाला मैच तो आपको पता है वो डिफेंड कर रहे थे। दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल मुकाबले में हराया, उसे देखकर दोस्तों कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की जमकर तारीफ कर रही है। वही दोस्तों, अब कुछ पाकिस्तानी तो भारत से जले हुए हैं, क्योंकि दोस्तों भारत फाइनल मुकाबले में पहुंच चुका है और पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट कंट्री था। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान में फाइनल मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर भारत की टीम फाइनल में पहुंची है तो दोस्तों फाइनल मुकाबला भी अब दुबई में होने वाला है, जिसके चलते अब दोस्तों पहले पाकि कह रहे थे कि भारत अगर फाइनल में पहुंच जाएगा तो हमारे देश में दोस्तों फाइनल मुकाबला नहीं होगा और हम चैंपियंस ट्रॉफी की होस्ट कंट्री हैं। अब दोस्तों जिस तरीके से आज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग करती ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी की धज्जी उड़ाई और जिस तरीके से शतक ठोका, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में जमकर तारीफ की जा रही है, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली के फैंस तो पाकिस्तान में भी बहुत पाए जाते हैं। अब दोस्तों 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल का बदला भी भारत ने बहुत अच्छी तरीके से लिया, क्योंकि दोस्तों आज के मुकाबले की बात करें तो दोस्तों पहले भारत ने बॉलिंग की और दोस्तों बॉलिंग में ट्रेविस हेड को जल्दी आउट करके भारत ने दिखा दिया कि आज भारत जीतने के मूड में उतरा है। और दोस्तों भारत ने शानदार बॉलिंग करते हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 261 रन पर समेट दिया, जिसमें दोस्तों भारत के बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की, जिसमें दोस्तों मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए तो दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लिए। इस तरह से दोस्तों जब भारत चेस करने के लिए उतरा तो दोस्तों भारत के ओपनर्स चाहे दोस्तों रोहित शर्मा हो या फिर दोस्तों शुभमन गिल,
बहुत जल्दी आउट हो गए। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि विराट कोहली को कहा जाता है कि बड़े मैच का खिलाड़ी विराट कोहली है। और दोस्तों आज विराट कोहली ने दिखा दिया कि उनको क्यों कहा जाता है, कि आखिर अब्बू क्यों कहा जाता है। विराट कोहली ने जिस तरीके से आज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को खेला और दोस्तों शतक ठोककर ये भारत को फाइनल मुकाबले में पहुंचा दिया। अब दोस्तों जिस तरीके से भारत फाइनल मुकाबले में पहुंचा उसे देखकर दोस्तों शोएब अख्तर भी भारत की जमकर तारीफ कर रहा है और कुछ पाकिस्तानी जले हुए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि फाइनल मुकाबले में भारत का कौन